जैसे बेटा ये हमारी बीआरएस की क्लास सेकंड है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये कहा था प्लीज कि अगर कैश, देखो जिससे पूछो प्लीज वही बोलना क्योंकि मैंने सभी को सिखाना है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का क्या है बेटा? डेबिट बैलेंस। कैश बुक का क्या है बेटा? डेबिट बैलेंस। हिमांशु बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब डीआर बैलेंस है, मतलब बताओ बैंक ने पैसे लेने हैं या कस्टमर ने लेने हैं? घबराना मत बिल्कुल भी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली फर्स्ट बोले बाउंसर आ गई, हाजी बैठे हो आगे, बच्चा कंफ्यूज होता है, इसका मतलब ये नहीं आता बिल्कुल है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब डीआर बैलेंस है। अब आपको इसको समझने के लिए मैंने कल भी बताया था कैश बुक किसकी बुक है? कस्टमर की। अब आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कस्टमर के। कस्टमर का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट्स है, मतलब उसका क्या है? बैंक से उसने पैसे लेने हैं, इसको अपने बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। क्या बोलते हैं? फेवरेबल। कोई डाउट है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, प्रतीक इसका क्या मतलब बेटा है? कैसे? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटीज ज्यादा है किसकी? कस्टमर की लायबिलिटी है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक, कस्टमर ने बैंक से पैसा ज्यादा विड्रॉल किया हुआ है, बिल्कुल है। कस्टमर की क्या है? लायबिलिटी। समझ आ गया? अब क्वेश्चन हमें पासबुक दे देता है, अब क्वेश्चन बोलता है पासबुक का डेबिट बैलेंस है। अब बेटा कंफ्यूज मत होना, पहली बात तो पासबुक किसकी बुक है? तो अगर आपको ऐसे ही सोचना है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फ्रेंड है, हर एक का पॉइंट अलग होता है। आपके फादर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके बच्चे हो तो आप एक ही, बार बार चेंज हो रहे हो आप, क्योंकि हर बार सर्कमस्टांसेस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एंट्री करो तो देखो कि बुक्स किसकी बना रहे हैं, क्योंकि जिसकी बुक्स बना रहे हैं हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। कंपनी की बुक्स बनाते हैं ना तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं अपने। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? चलिए, पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो इसका सबसे इजी तरीका है कि पासबुक का डेबिट मतलब बैंक के, पासबुक का क्या है? डेबिट, मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक के एसेट्स है, तो बैंक के एसेट्स है तो कस्टमर की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। मतलब अगर नहीं समझ में आए तो आप ये करना, पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस होगा 100%, कैश बुक का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी आपको पासबुक का बैलेंस देना तो उसको चेंज करके देखना आप। पासबुक बोले डेबिट तो कैश बुक का क्या होगा? क्रेडिट। पासबुक का क्रेडिट तो पासबुक का क्रेडिट तो कैश बुक का क्या होगा? डेबिट। आप उसको चेंज कर लेना और फिर सोचना, क्या पासबुक का डेबिट, दिमाग लगाओ, पासबुक का डेबिट, अच्छा तो कैश बुक का क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो अनफेवरेबल आ जाएगा आंसर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, लेकिन यहां पर आपको क्या सोचना पड़ेगा? बैंक के नजरिए से सोचना पड़ेगा, और उसको चेंज कर लोगे तो आप कस्टमर के पॉइंट, क्योंकि बीआरएस कस्टमर बनाता है। बीआरएस कौन बनाता है बेटा? कस्टमर। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैंक ने पैसा लेना है ना, और कस्टमर ने देना है, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अनफेवरेबल है। और ऐसे बेटा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, अब देखो पासबुक का क्रेडिट है तो कैश बुक का क्या होगा? डेबिट। चेंज करके देखो, चेंज कर लिया पर उसको, हमेशा पासबुक का बैलेंस है तो उसको कन्वर्ट करके कैश बुक में ले जाओ ताकि गलती ना हो। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आप कैसे आगे थे? सक्षम आपने कैश बुक, पासबुक का क्रेडिट तो क्या हो गया बेटा? कैश बुक का डेबिट। ये क्या हो गया? फेवरेबल। कोई बात समझ में आएगी नहीं आई बेटा? यहां तो कोई डाउट है क्या? ये बेटा मैंने कल की क्लास में भी बता दिया था, फेवरेबल का मतलब एसेट्स है, अनफेवरेबल का मतलब लायबिलिटी है। कोई डाउट है क्या? सर अब करना क्या है? अब बेटा क्या होता है, कस्टमर ये बोलता है कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा है। कितने जमा है? और बैंक में जब चेक कराया तो पता लगा बैंक में तो 1,70,000 पड़े हैं। तो डिफरेंस आ गया ये। हो सकता है कुछ यहाँ पर रिकॉर्डिंग ना हुई हो, रिकॉर्डिंग में ना लिखा हो सकता है कुछ यहाँ ना रिकॉर्ड किया, तो इनको आपस में क्या करना है? मैच करना है। ये बीआरएस है। अच्छा,
BRS आर्यन बेटा अकाउंट है, लेजर है, एक स्टेटमेंट है, क्या है? लेजर है, कल कराया था असल ठीक, एक स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट कब बनाई जाती है? 31 मार्च को? नो। 31 दिसंबर को? नो। जब दिल चाहे तब। आप मैच करके जब मर्जी देख लो, क्वेश्चन वाला आपको बेवकूफ बनाएगा। एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, 31 दिसंबर को बनाते हैं, है ना? कुछ नहीं, आपका जब दिल चाहे तब रिकंसाइल करके देख सकते हो। ये कोई अकाउंट नहीं है, कोई लेजर नहीं, जस्ट सिंपल एक स्टेटमेंट है। जो फाइनल अकाउंट किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। बीआरएस फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है? नो। समझाई मेरी बात? ये बात ध्यान रखना। तो सर बीआरएस बनाते कैसे? देखो, एक तो आपने बनाई, मैंने कल बता दी, ये इसको इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, जो आपने किया बहुत बढ़िया बात है, जो किया वो। अब आपको समझ समझ के करना है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप हो, आप मतलब आप, आम आदमी पार्टी में समझ लेना, आप हो ये, और ये मैं हूं। आगे बात समझ। यहां पर अपने आप का नाम सोचो। एक्चुअल में क्या हुआ, आपने मेरे से 0 पैसे रुपए लेने थे, मैंने भी आपसे 0 लेने थे, मैच था, बिल्कुल मैच है, बिल्कुल मैच है, 0-0, कोई वो नहीं है। अब हुआ क्या, आपसे ने कहा सर आज मेरे को 100 रुपीज चाहिए चेंज, वॉलेट लाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं बेटा। आपने मेरे से 100 रुपये लिए, तो मैंने जाते के साथ क्लास बाद में ली, पहले तो लिखा, मैं भूल ना जाऊं, ठीक है? मैंने लिख दिया कि आपसे मैंने कितने रुपए लेने हैं? 100। तो मैं 100 रुपये क्या कर दूंगा? डीआर, क्योंकि मेरे एसेट्स है। बोले बेटा, आप भी अच्छे बच्चे थे, आपने भी 100 क्या कर दिया? सीआर, कि दिनेश सर को मैंने दे दिया। मैं चाहिए, मैं चाहिए। आप कह रहे हो कि मैंने 100 रुपये दिनेश सर को देने हैं, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट से मैंने 100 रुपये लेने हैं, कोई डाउट है? तो सर एक काम करो, बीआरएस बनाते हैं। क्या बनाएगा? मैच है, तू भी सो कर है, मैं भी सो कर हूँ, तो यहाँ पर डिसएग्री तो कोई है ही नहीं, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आए आप और आपने मेरे को 40 रुपये दे दिए, सर बाकी मैं कल दे दूंगा। मैंने 40 आपके क्रेडिट कर दिए, ठीक है? अब आप 40 क्रेडिट करना भूल गए, भूल गए कि नहीं भूल गए? सब बाई चांस समझ गए। तो अब मेरी बुक्स में बैलेंस निकलेगा, मैंने 60 रुपये लेने हैं, डेबिट बैलेंस ज्यादा है ना, तो जिसका बैलेंस ज्यादा होता है वही बचता है बेटा, ये ध्यान रखना। मैंने 60 रुपये लेने हैं, डेबिट मतलब एसेट्स है, और आपका क्या बैलेंस निकलेगा? 100 रुपये, क्योंकि आपने एंट्री नहीं की। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर मिसमैच हो गया। ये सिर्फ एक मिस्टेक बताइए, ऐसी हमारे को क्वेश्चन में 5-6 मिस्टेक देगा वो, और हमें वो क्या करनी है? मैच करनी है। हम हर एक मिस्टेक को इंडिविजुअली मैच करते जाएंगे तो सारी क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूं मेरा बैंक में 1 लाख है, बैंक बोले हाँ आपका 1 लाख है, वो मैच है। मैं बोलूं 1 लाख है, बैंक बोले 70,000 है, बैंक बोले 2 लाख है, तो मिस मैच है। कम ज्यादा से मैटर नहीं है, हमारे दोनों का बैलेंस आपस में क्या होना चाहिए? मैच। समझ आ गई मेरी बात? अब ये डिफरेंस आ गया। अब आप आए, कहते सर मेरी बुक में तो ये आ रहा, मैं क्या मेरी बुक में यार, कहते चलो ऐसे करते हैं, हमने मैच करते हैं। मैंने कहा याद कर बेटा, मैंने 100 रुपये आपको दिए थे, चलो उसको एक ट्रांजेक्शन और करता हूँ इसमें, ठीक है? ये हो गया, अभी मत निकालो। अब क्या हुआ, आप शाम को गोलगप्पे खा रहे थे, ठीक है? गोलगप्पे खा रहे थे, सुबह सुबह नहीं खाने, शाम को खाने। अच्छा, जैसे वैसे मैं भी आया, सर आप लोग हैं? मैं क्या हाँ बेटा, खा लिए मैंने गोलगप्पे। आपने शीशा बना दिखा के, सर पेमेंट मैं दूंगा, मैं क्या बिल्कुल दे बेटा। आई बात समझे? तो मान लीजिए आपने 20 रुपये के गोलगप्पे मैंने खाए, आप आते ही बढ़िया बुद्धि लगाई आपने कि अपने तो सर को देने हैं, तो 20 रुपये सर के मैंने पेमेंट की है गोलगप्पे की, अरे बोलो। तो आपने आते ही क्या कर दिया? 20 रुपये दिनेश सर को दे दिए मैंने। बोलो बात समझ आएगी? ये दूसरी मिस्टेक। अच्छा, मैं सोच रहा हूं मेरा प्रिय शिष्य है, मैंने कोई एंट्री की नहीं, क्योंकि मैं ऑब्वियस है, सिंपल ऑफर किया था उसने, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया, सोशल है, कॉन्टेक्ट तो बनेगा नहीं। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आप यहां पर ध्यान से सुनना, एक तो इसने ये एंट्री नहीं की, याद रखना, भूल मत जाना, 2 गलती हुई है, और एक इस भाई साहब ने एंट्री नहीं की।
इसने 40 जो दिए थे वो लिखना भूल गया ये, और इसने 20 रुपए के गोलगप्पे खाए, लिखना नहीं भूला, पर ये अंडू इन्फ्लुएंस में था, मेरा शिष्य है। ठीक है, अब इन्होंने कहा लास्ट में, मैंने कहा बेटा वो पेमेंट थी यार वो दे दे। कहता हाँ सर। क्या सर कितने हैं? मैं कहा बेटा मैंने आपसे 60 लेने हैं। कितने लेने हैं? 60। ये कहेगा सर नहीं मैंने 80 देने हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर ठीक है ले लो 80। अरे ऐसे नहीं, मैंने बिहार समझाना है, ज्यादा ही दे रहा है कम थोड़े दे रहा है। सुनो, अब अपने क्या करेंगे, ये 80 बोल रहा है, ये 60 बोल रहा है। यहाँ 80 क्या है बताओ बेटा? सीआर बैलेंस, मतलब आपकी क्या है? लाइबिलिटी। और यहाँ 60 क्या है? यहाँ मेरी क्या है? कोई डाउट है किसी? अब अपने को एक बैलेंस लेके दूसरा रिकंसाइल करना है। क्या करना है? रिकंसाइल करना है। आगे बात समझे? हमें रिकंसाइल करना है। अब ध्यान से सुनना, कभी भी कभी भी आप कोई भी बैलेंस उठा लो, ये लेंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे, और ये लेंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, आप वाला बैलेंस उठाया, आपने कहा सर सुनो, मैंने मेरे यहाँ बैलेंस 80 आ रहा है। मैं कहा सुनो, आपने कहा ठीक है सर 80 रुपये मेरा कौन सा बैलेंस आ रहा है? आपका क्रेडिट। आपका बैलेंस को मैंने बेस बना लिया, बना लिया। अब चेक कर, मैं चलो स्टार्ट चेक कर। मैं कहा बेटा 100 रुपये मैंने आपको दिए थे। कहता हाँ सर 100 मैंने लिए थे, मैच है। इसने भी लिखा, इसने भी लिखा, सेम अमाउंट से लिखा, ये मैच है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कई बार ऐसी एंट्री दे देगा, इसने भी नोट कर ली, इसने भी नोट कर ली, सेम। आपको कुछ तो करूं, ऐड करूं, लेस करूं, कुछ नहीं होगा उसका। वो चंद्रू बनाने के लिए दिया उसने। समझ आ गई कि नहीं आई? क्योंकि उसने भी रिकॉर्ड किया, उसने भी रिकॉर्ड किया, वो मैच्ड है। आपका तो नहीं, मैं तो एक बार और मैच करूंगा, नो। वो मैच है, उसको नहीं छेड़ना। वो 7-8 ट्रांजेक्शन से 1-2 ऐसी दे सकता है, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या थी? आपने 40 रुपए मेरे को पे किए, कर दिए, मैंने एंट्री कर ली। अब मैंने कहा बेटा 40 आपने दिए थे। कहता हाँ सर वो मैं लिखना भूल गया। बोलो बात समझ आएंगे? तो 40 रुपए ये इसने मेरे को दिए, इसको 40 रुपए अपनी बुक्स में क्या करने थे? डेबिट करने थे ना, भाई दे दिए। तो इसकी लाइबिलिटी क्या होगी? खत्म। लाइबिलिटी क्या होती है? सीआर। बढ़ेगी तो सीआर, और बढ़ी सीआर, और बढ़ेगी सीआर, और कम होगी तो कैंसिल करने के लिए डीआर करना। याद है ना सबको? तो इसको 40 रुपये यहां पर क्या करना चाहिए था? डीआर। चलो इसने कर दिया, बोलो बेटा ठीक है, कर दिया। मतलब 40 रुपये इसने रिकॉर्ड नहीं की थी। आप ये समझ लो, ये आपका बैलेंस है और ये मेरा बैलेंस है। यहाँ मैं, आपने 40 रुपए मेरे को दिए, तो मैंने आपके 40 रुपए यहाँ जमा कर दिए, क्रेडिट कर दिए। आपने 40 किए नहीं, आपने 40 नहीं किए। तो अब अपने को मैच करना है दोनों तरफ। तो यहाँ तो इसका टोटल क्या आएगा? 40, यहाँ क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर आपको 40 लिखने पड़ेंगे या नहीं लिखने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। पहली गलती पता लग गई? चलो, ये 80 रुपए क्या था? सीआर बैलेंस था। क्या था बेटा? ये सीआर। चलो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक किया अपनों ने। कहता सर, मैं बस हो गया। कहता ना रुको सर याद करो। मैं कहा हाँ। शाम के टाइम में, हाँ क्या शाम के टाइम? गोलगप्पे, वाटर बॉल। गोलगप्पे को क्या बोलते हैं? वाटर बॉल। सर वो गोलगप्पे, अच्छा। मैं कहा वो भी लिखे हुए हैं क्या? सर हिसाब तो बाप बेटे का होता है। मैं ठीक है भाई। आपने कहा सर वो 20 रुपए वो, तो बताओ वो 20 रुपए किसने नहीं लिखे? मैंने। अब हम क्या करते हैं, सुनना जरा। अब आप मेरा बैलेंस उठा लोगे, कितना है ये? 60। बोलो बेटा 60 डीआर था। बोलो बेटा। अच्छा, आप क्या करोगे? 20 इसमें से क्या कर दोगे? मैं कहूंगा हाँ तूने दे दी सीआर। तो यहाँ कितना आ गया? 40। बोलो आ गया कि नहीं आ गया?
और यहाँ 80 था CR, DR कितना गया, तो क्या बैलेंस आ गया, तो यहाँ भी कितना आ गया। मतलब इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, रिकंसिल। बात समझ आ गई क्या? ये तो जस्ट सिंपल ही बताया है, इससे कोई ज्यादा इतना क्लियरिटी नहीं आएगी। जो हमें करना वो अब बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? मतलब जो जो रह गया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको मैच करा दिया एग्जैक्ट जो अमाउंट थी वो। गलती उधर भी थी, मेरे वाले में भी थी, और गलती इधर भी थी। इधर क्या थी, वो 40 नोट नहीं किया। उधर मेरे वाले में क्या गलती थी, बट बीआरएस में अपने को क्या करना होता है बेटा, कि हमें एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस को मैच करना होता है, एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस को। जैसे कि मैंने, हालांकि आपको वैसे सही अमाउंट निकाल के दिखा दी, होना ये चाहिए था यहां पर कि मैंने बैलेंस किसका लिया, आपका कितना 80, तो मैं जब गलती तो 80 और यहां बैलेंस कितना है 60, तो 80 से स्टार्ट करूंगा तो 60 आ जाएगा, और 60 से स्टार्ट करूंगा तो 80 आ जाएगा। होता ये है सर। अगर करते तो कैसे करते, बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसमें 40 रुपए आपके लिखे थे मैंने, और 20 रुपए वो आ जाते, तो 20 में 40 जुड़ जाते तो कितना आ जाता, 60, मैच कर जाता। समझ आई मेरी बात? चलो छोड़ दो इसको, ये इतना आपको क्लियर नहीं समझ आ गई होगी। मैच करना है, जो करना है वो मैं बता रहा हूं। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है विशाल, फेवरेबल अनफेवरेबल? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक बोलते सबसे सिंपल है, जल्दी बताने का तरीका, उसको कन्वर्ट कर लो। पासबुक का सीआर है तो कैश बुक का क्या होगा, और कैश बुक अपनी होती है, वो अपनापन दिखाती है। तो कैश डीआर है तो फेवरेबल है, कैश सीआर है तो, कैश बुक का सीआर बैलेंस बेटा, कैश बुक का सीआर बैलेंस अनफेवरेबल, क्योंकि लायबिलिटी है मेरी, क्या बेटा, लायबिलिटी। पासबुक का डीआर बैलेंस बेटा अनफेवरेबल, पासबुक का डीआर तो कैश बुक का सीआर। चलिए ये हो गया सर। रीजन क्या होते हैं डिफरेंसेस के, वैसे बता रहा हूं। रीजन नंबर 1, कोई एंट्री कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गई, पासबुक में नहीं। कैश बुक में आपने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली, कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरा रीजन, पासबुक में रिकॉर्ड हो गई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। एग्जांपल से करते हैं। डिफरेंस के कारण क्या है, कोई बता नहीं, सिंपल। पहला कारण, कैश बुक में एंट्री हो गई और पासबुक में एंट्री नहीं हुई। इसका एक एग्जांपल दो मेरे को, आर्यन आप दो ऐसा एग्जांपल दो बीआरएस में कि जो कैश बुक में हो गई हो पासबुक में ना हुई हो। कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से बना के दे दो। लोकेश, मैंने जो दिया आप अपना दो। चेक हमने इश्यू कर दिया और वो पेमेंट लेने गया नहीं, वो घर पे बैठा डबल करने के लिए, बताया था ना सर। आपने चेक इश्यू किया 1 लाख का, आपने कहा मुनीम जी मेरे अकाउंट से 1 लाख कम हो गए, एंट्री कर दो, कर दी उसने। और मैंने पार्टी को चेक दिया, अब चेक तो पार्टी लगाएगी ना जाके, आगे जिसको दिया वो अपने बैंक में लगाएगा, फिर उसका चेक मेरे बैंक में आएगा, फिर मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के उसके बैंक में चला जाएगा, मेरे अकाउंट में 1 लाख क्या हो जाएगा कम। बट उसने अभी चेक ही नहीं लगाया है। चेक कितने टाइम तक लगा सकते हैं, 3 महीने। जिस डेट का चेक है ना उस डेट से कभी भी लगा सकते हैं। पहले 6 महीने हुआ करते थी, अब 3 महीने। जैसे आपके पास 1 मई का चेक है ना, तो आज भी बैंक में लग जाएगा, क्योंकि वो अभी 15 दिन ही पुराना है। मैक्सिमम कितना पुराना हो सकता है, 3 महीने। आगे बात सुन, ये कारण हो गया। दूसरा कारण बेटा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई और पासबुक में हो गई। ऐसे एग्जांपल सवाल बेटा। जैसे बैंक में मैंने पैसे जमा कराए, बच्ची ये कह रही है, तो बैंक तो एंट्री कर ही लेगा, और हमारा हम एंट्री करना भूल गए। एक तो ये हो गया। दूसरा, बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट लगा दिया, चार्ज कर लिया मेरे से इंटरेस्ट, या मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट दिया, तो बैंक तो एंट्री कर देगा और मेरे को पता ही नहीं बैंक ने इंटरेस्ट दिया भी है, तो मैं लिखना भूल गया। ये सब बातें हमारे क्वेश्चन में आएंगी। यहां तो कोई डाउट है क्या, बोलो पक्का। बेटा बैलेंस, कैश बुक का डीआर, कैश बुक का सीआर,
पासबुक का डीआर, पासबुक का सीआर, 4 बैलेंस है? नहीं, 2 ही है, क्योंकि कैश बुक का डीआर है तो पासबुक का सीआर होगा, और कैश बुक का सीआर है तो उस टाइम पासबुक का क्या होगा? डीआर। तो मेनली 2 ही बैलेंस होते हैं, क्योंकि डीआर सीआर 2 ही होते हैं बस, फेवरेबल और अनफेवरेबल। समझ आ गई मेरी बात? अब करना कैसे वो ध्यान से सुनो। अपने को क्वेश्चन बोलता है बैलेंस एज पर कैश बुक। एक बात और सुन लो, क्योंकि मैंने सीए की हिस्ट्री देखी है। आपको बोले कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख, अब ये नहीं बताया आर्यन बाबू फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो हमेशा फेवरेबल मानना है। ये सीए की बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और बच्चा गलत कर देता, क्या मान के करो सर, बताया नहीं था इसने। तो ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं बताया तो हमेशा क्या मानना है? फेवरेबल मानना है। ठीक है जी। बैलेंस एज पर कैश बुक है, मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल हो गया। कितना बेटा? 1 लाख। ये क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन बोलता है कि क्या बनाओ? बीआरएस। तो जरा ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट देता है वो चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन पार्टी वाला पेमेंट लेने नहीं आया, 10,000 का चेक था। अब ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है? हमें कैश बुक और पासबुक को मैच करना है। सुनना, अब क्या करना है? कैश बुक और पासबुक आपने ऐसे लिख के आराम से समझ लो। जब आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी तो बिना लिखे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें चांसेस है कि गलती हो जाए, तो आप रफली लिख लेना ऐसे, कैश बुक और पासबुक। अब ध्यान सुनना, हमें बैलेंस किसका दिया है? तो ऐड या लेस जो करेंगे वो कैश बुक में ही करेंगे, क्योंकि बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? उस पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों के बैलेंस लिखे थे, ऐसा कभी नहीं आएगा। हमने बेस किसको माना है? कैश बुक। तो यदि आपने ऐड करना है या लेस करना है, जो भी सही करने के लिए, वो किस में होगा? कैश बुक। कैश बुक में होगा। पासबुक को टच नहीं करना, इसलिए टीचर कहता है इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि हमने बेस किसको माना है? कैश बुक। तो ऐड लेस किस में होगा? कैश बुक। यहां तक क्लियर हो गया? ये स्टार्टिंग करा रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब बताओ, ये कैश बुक और ये पासबुक दोनों तरफ मैच है? हाँ मैच है, इधर भी टोटल 0 और इधर भी क्या है? 0। अब इस चीज को यहां पुट करो, ये क्या ट्रांजेक्शन थी? चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कहता हमने चेक इशू किया, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं। कितने का चेक इशू किया बताओ? 10,000। अच्छा, चेक इशूड, तो हमने इशू किया, तो हमने चेक इशू किया 10,000 का। तो मैंने मुनीम जी को कहा, मुनीम जी हमारे बैंक में क्या हो गया? 10,000 कम हो गए। तो हमने यहाँ पर 10,000 क्या कर दिए? मैंने चेक दिया है तो मेरे अकाउंट में 10,000 कम होंगे, बढ़ेंगे तो है नहीं। ये बात तो सबको पता है, इतना तो मैंने 10,000 माइनस कर दिया। ठीक है। अच्छा, वो बैंक में गया नहीं, जब बैंक में नहीं गया तो बैंक ने कोई एंट्री नहीं की। बोलो बेटा, नहीं की। नहीं की तो ठीक है, ओके। अब देखो मैं इधर का टोटल कितना आएगा? -10, और इधर का क्या आएगा? 0। समझ आ गया? अब हमें इसको ऐसा करना है कि मैच हो जाए। सुनना, अच्छा इधर भी -10 कर दे तो मैच हो जाएगा? हाँ, लेकिन इस पासबुक को तो छेड़ना ही नहीं है। बोलो समझ आएगी? है पास बेस किसको माना हमने? कैश बुक को। तो ऐसा कुछ इधर करो कि मैच हो जाए। तो यहाँ -10 है तो इसको क्या कर दो? +10, तो इधर क्या आ जाएगा? 0, और इधर भी क्या है? मैच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब 10,000 रुपये आपने क्या करने? ऐड करना। अब आपने यहाँ लिखेंगे ऐड। क्या लिखेंगे? ऐड। वही चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट, 10,000 रुपये हम ऐड कर देंगे। ऐसे एक एक ट्रांजेक्शन को करके देखेंगे और करते जाएंगे। अब बच्चा कहता है ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सुनो, इसका लॉजिक और समझा देता हूँ। हर का लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। आपने अपने अकाउंट में जो भी बैलेंस था, वी आर एज्यूम दैट मेरे अकाउंट में बैलेंस था 2 लाख। कितना था बेटा? सॉरी 1 लाख माना मैंने। कितना था? ये तो मेरा किसका बैलेंस है? कैश में था। ठीक है, जो भी मेरे अकाउंट में बैलेंस था बैंक में। अब मैंने क्या किया? 10,000 का चेक काटा। तो मैंने कहा मुनीम जी 10,000 रुपये अपने बैंक में कम हो जाएंगे, अब तो एंट्री कर दे। तो मुनीम क्या करेगा? हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में 10,000 कम कर देगा। मतलब मैंने मेरा बैंक बैलेंस 10,000 कम कर दिया। अच्छा, वो चेक लेके बैंक में गया नहीं, तो बैंक वालों ने मेरे 10,000 कम किए नहीं।
बोलो बात समझे। वो तो तब करेगा बैंक का कम जब वो चेक वहां लेके जाएगा। अब बैंक को क्या पता मैंने किस किस को चेक दिए हुए हैं। बोलो बात समझ आएगी। तो बैंक ने 10,000 कम किए नहीं और मैंने 10,000 वापस कम कर दिए, तो मेरा बैंक का बैलेंस जो है वो मेरे बैलेंस से 10,000 रुपये ज्यादा दिखेगा या नहीं दिखेगा बताओ। देखिए क्योंकि मैंने 10,000 माइनस कर दिए और बैंक ने अभी किए नहीं है। तो सेव करने के लिए क्या करूं, जो 10,000 मैंने माइनस किए तो उसको वापस क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो वो प्लस ही हुआ बेटा और हमारा रिकनसाइल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक में 1,10,000 थे, कितने थे, और आज आके देखा मैंने 1,10 है। मुनीम से पूछा मुनीम कितने हैं, मुनीम कहता 1,00,000 है। कितना का डिफरेंस आया, 10,000। मैंने सब कुछ चेक किया, फिर पता लगा कि 10,000 का एक चेक दिया था। मैं क्या मुनीम जी 10,000 का चेक दिया था, उन्होंने इसकी एंट्री कर दी क्या, हाँ सर आपने तो कहा था कर दो, मैंने कर दी। तो एंट्री कर दी, मतलब 10,000 हमने पेमेंट कर दी, तो इसने 10,000 रुपये बैलेंस क्या कर दिया, कम। फिर मैंने बैंक की स्टेटमेंट देखी, पासबुक, मैं कह इसमें तो एंट्री नहीं है। मैंने उसको फोन लगाया, मैं कह आपको चेक दिया था, कहता हाँ यार वो टाइम नहीं लगा, मेरे पास पड़ा, लगाऊंगा। तो मैं कहा मैंने तो मेरे 10,000 कम कर दिए थे, उधर से अभी निकले नहीं पैसे, तो वो निकल जाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैच करके देखो 1,00,000 है, 10,000 का चेक वो नहीं हुआ तो वो इसमें जोड़ेगा तो 1,10 मैच करके नहीं करके। तो इस तरीके से हर चीजें बहुत लंबे तरीके सोचेंगे, टाइम लगेगा। आपको हमेशा हर एंट्री को क्या करना है, मैच करना। अब अगली एंट्री में पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनना। रुपीज 5,000 रुपीज 5,000 रुपीज 5,000 चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, बट नोट रिकॉर्डेड इन कैश। मुनीम ही भूल गया बेचारा। हमें 5,000 का क्या मिला, चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो वो हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अब कई बच्चे पता है यहाँ पर थोड़ा सा ना ज्यादा सोच लेते हैं, सर क्या पता ना आया हो। भाई नेगेटिव नहीं बोले तब तक नेगेटिव नहीं सोचना, सीधी सी बात है, समझ आ गई मेरा। हाँ 5,000 रुपये का चेक इशू किया, अब क्वेश्चन है यहाँ बोला नेगेटिव कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। अच्छा बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक। अब 1 मिनट का टाइम है आप सबके पास, अपने मन में सोच लो, बोलना मत, आंसर आप दोगे, अभी पूछूंगा मैं, आप सोच लो। रुपीज 5,000 चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर दिक्कत आ रही है तो सी और पी लिख के कर लो। हाँ तुषार क्या आएगा बेटा बता, ऐड करेंगे। हाँ भाई है? क्या कह रहे हो, अब तो किसी को भी छेड़ सकता है यार। अरे भाई मैंने समझाया तेरे को, कैश बुक और पासबुक ऐड करेंगे या लेस करेंगे। नवीन, आर्यन भाई, मानशु, सारे कह रहे तो ऐड ही हो गए फिर। हाँ बेटा, हाँ जी। अब सुनो, चलो जो भी बोला, अब मेरी बात सुनो, आपने ऐसे ही करना है प्लीज, गलती हो जाएगी नहीं तो। मैंने क्वेश्चन, अरे ये बैलेंस लेके कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब ये 1 नंबर थी और ये क्या है 2 नंबर। तो हमने बैलेंस किसका लिया बताओ, कैश बुक का। तो कैश बुक का बैलेंस, जिसका बैलेंस लिया उसमें एडलेस होगा, पासबुक को नहीं छेड़ना। कब नहीं छेड़ना, जब मैच करेंगे तब, जब हाँ। अब ये देखो 5,000 चेक डिपॉजिट टू बैंक है। अच्छा बैंक में डिपॉजिट किया आपने, ठीक है, तो बैंक में आपका 5,000 बढ़ गए। अब बच्चा कहता ओ सर जी आपने पासबुक को छेड़ दिया। अरे बेटा रुक, जो उसने किया वो लिखा है, मैच करते टाइम नहीं छेड़ना। समझ आ गई कि नहीं आ गई। रुपी 5,000 चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में तुषार 5,000 जमा हो गए, तो बैंक बैलेंस 5,000 क्या हो गया, तो मैंने बढ़ा के प्लस 5,000 लिखा, क्या गलत लिखा बताओ, ठीक है।
अच्छा, और मुनीम जी ने एंट्री की नहीं, मतलब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। हो गया, जो क्वेश्चन ने कहा वो लिखा मैंने। अब हमें क्या करना है, मैच। बोलो करना है कि नहीं करना? अब नहीं छेड़ना मैचिंग करते टाइम। अब हम ऐड या लेस जो भी करेंगे वो किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे, मतलब कैश बुक में, इसमें। अच्छा, यहाँ +5,000 है, इधर का टोटल कितना आएगा, +5,000। तो एक तो तरीका यहाँ है, -5,000 का तो जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको तो पासबुक को तो छेड़ना ही नहीं। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, +5,000। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, +5,000। सबका सही था, जैसे भी सोचा आपने। ऐसे लिख के कर लोगे, हालांकि बराबर ऐसे लगाने की लिखते पता लग जाएगा ये होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते पूरा कंप्लीट आईसीआई की बुक का। ठीक है, हाँ कोई डाउट है नवीन? कल इसके क्वेश्चन बेटा बहुत छोटा चैप्टर है ये, 4 नंबर में आता है और कई बार नहीं भी आता, तो इसको और ज्यादा खिंच नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा कर देंगे। यही कंसेप्ट है इसके अंदर। एक बस अनफेवरेबल का और समझाना है, प्रैक्टिस के लिए आपको 15-20 क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक टॉपिक ये समझ लो छोटा सा ये। अभी तो चैप्टर स्टार्ट होंगे बेटा, पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट है, ज्वाइंट वेंचर है, कंपनी, अभी चैप्टर तो आएंगे। चलो इसमें थोड़े से एक बार सुनो प्लीज, एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप वो हो जाओगे। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, नोट करो सभी। लिखो प्लीज, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain that balance, from the following particular ascertain the लिखो, the balance that would appear in बैंक पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2022। मतलब ये ना इसका कोई यूज नहीं, हालांकि मैं बताऊं, इसमें कह रहा है कि ये नीचे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, उससे आप असरटेन करो कि 31 दिसंबर को बैंक का पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि वो निकाल के और अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ध्यान बताऊंगा अभी। अब नंबर 1 देखो, कैश बुक डेबिट बैलेंस ₹10,000, ₹10,000।
₹5,000 check issued but not present for payment. Bank charges ₹100 are debited in the passbook only. है बेटा? ये बोल देता हूँ, कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस 10,000 है, ₹5,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बैंक चार्जेस ₹100 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली. लिख लिया? चेक डिपॉजिट, अब कई बार चेक डिपॉजिट इनटू बैंक की जगह लिखता है चेक पेड इनटू बैंक, एक ही मतलब होता है. डिपॉजिट की जगह क्या वर्ड यूज कर लेता है? पेड, मतलब जमा करा है. समझ गए? ये वर्डिंग है, कंफ्यूज मत हो जाना. कई बार से पेमेंट की होगी ना, चेक पेड इनटू बैंक मतलब समझ गए. चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ₹2,000 but not cleared before 31st December 2022. Interest ₹200 credited into passbook only. Interest on investment collect by bank and credited in the passbook ₹1,000. तीन कितनी है? 6. 4-5 मिनट के अंदर ये करके दिखाओ, जिसका गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है. मैं भी कर रहा हूँ. स्टार्ट. मैं सिखाऊंगा फिर अगर गलत होता. भाई आपस में डिस्कस नहीं करना, अपने आप करना है. जिसको नहीं आएगा फिर मैं दोबारा समझाऊंगा उसको. क्योंकि सबसे पुराना ओल्ड यही तरीका है, ऐसे ही होता था, बाद में हुआ है ये. सबसे पहले बीआरएस, ठीक है. तो सबसे पहला बैलेंस एज पर कैश बुक. आप ब्रैकेट में डीआर लिख सकते हो, ब्रैकेट में फेवरेबल लिख सकते हो, दोनों सही है. कैश बुक का डेबिट बैलेंस है कितना बेटा बताओ? कितना? 10,000. ये लिख लिया.
ठीक है जी। अब पहले एंट्री पढ़ो, लिखता है ₹5000 चेक। अब बेटा आप प्लीज समझना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने टाइम दिया है। ₹5000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये तो सबकी सही होनी चाहिए। अब आपने आदत डालो कैश बुक और पासबुक, बैलेंस किसका दे रखा है, तो पासबुक को आगे बात सुने। आपने कितने का चेक इशू किया, 5000 का। आप क्या कहो, इसका मतलब आपने 5000 रुपये कम कर दिए। अब बच्चा कहता सर कहाँ लिखा है हमने कम कर दिए, कई बच्चों की अगर ये दिक्कत हो तो बेटा प्लीज सुनना, 5000 का चेक इशू किया, उसने कहा है मैंने चेक इशू किया तो मैं तो एंट्री करूंगा। तो नेगेटिव नहीं बोले तब तक नेगेटिव नहीं सोचना, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका। अगर हर चीज में नेगेटिव ढूंढोगे तो सर बैठे छत गिर गई तो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, फिर बेटा बाहर ही नहीं जा सकते। फिर तो रिस्क तो सभी जगह है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट था नो रिस्क नो गेन। ₹5000 चेक इशूड, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हाँ ये बता रहा कि पेमेंट के लिए बैंक में नहीं आया, तो बैंक ने हमारे 5000 कम नहीं किए, ठीक है। अब वो बार बार पूरी लाइन प्लस 5000 होगा, यहाँ प्लस 5000 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा जीरो, इधर भी क्या जीरो, बोलो सही है कि नहीं है, सभी का सही होगा ये तो। क्या करेंगे ऐड, तो अपन लिखेंगे ऐड क्या, वो लैंग्वेज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पेपर में लिखना पड़ेगा पूरा कितना। हाँ जी। अब इसको अच्छे से करने के लिए कैसे कर सकते हो, आप ऐड के लिए ऊपर जगह छोड़ दो, लेस वाले नीचे करो। समझ आ गई मेरी बात। चलो पहले ट्रांजेक्शन, किसी को डाउट है तो बोल दो, आ गया पक्का। दूसरा देखो, बैंक चार्ज ₹100 आर डेबिटेड इन द पासबुक अकाउंट। बैंक चार्ज लगाता है ना, एसएमएस चार्जेज वगैरह चार्ज लगाता है, क्या आपने एटीएम इशू कराया है या वो चेकबुक इशू कराई तो बैंक चार्ज ही लेता है। कुछ नहीं कहता बैंक ने चार्जेस लगाए हमारे खाते में कितने 100। एक्चुअली में क्या होता है, बैंक चार्ज लगाता है ना बेटा, आजकल तो चार्ज लगता है, हमारे पास मैसेज आ जाता है कि एसएमएस से चार्जेस ₹17.52 लग गया हमारे अकाउंट, या एटीएम चार्जेस ₹110 लग गया। पहले ये सुविधा नहीं होती थी, और अकाउंटिंग उस हिसाब से चलती है कि भाई बैंक ने चार्ज लगा दिया मेरे खाते में, कितना चार्ज लगा दिया ₹100। तो बैंक चार्ज लगाएगा तो बैंक तो एंट्री कर देगा, मेरे खाते में ₹100 क्या कर देगा कम। बोलो बेटा, जब बैंक चार्ज लगाएगा तो मेरे खाते में क्या करेगा, कम करेगा। और कम का मतलब मेरे खाते में डेबिट करेगा, क्योंकि मेरा बैलेंस वहां जमा है, मेरे पैसे वहां क्या है, जमा, क्रेडिट है। बोलो बेटा, तो बैंक ने मेरे खाते में डेबिट कर दिए। आप सुनना, जब बैंक से पैसे निकालते हैं कम होते हैं तो हमारे खाते में डेबिट होते हैं, और जब हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं हमारे खाते में क्या होते हैं, क्रेडिट। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ये तो जो 5वीं पास है उनको पता है, आपके पेरेंट्स कि मेरे खाते में यार डेबिट हो गए, मेरे खाते में क्रेडिट हो गए, ठीक है। लेकिन वो ऐसे बोलते हैं हमने जमा करा दिया, हमने निकाल लिए, तो जमा का मतलब क्रेडिट है, निकालने का मतलब डेबिट है, ये समझ लो। अगर जमा और निकालना समझ लो तो ठीक है। अच्छा दोबारा करो, अब कितना बैंक ने कितना चार्ज लगाया है, ₹100। आपने पासबुक में एंट्री की है, सिर्फ किस में एंट्री की है, ओनली पासबुक में। चलो अच्छा, कैश बुक पासबुक, पासबुक को नहीं छेड़ना, कब नहीं छेड़ना, मैच करते टाइम। कब नहीं छेड़ना विमांशु, मैच करते टाइम। अच्छा बैंक ने ₹100 चार्ज लगा दी, तो इसका मतलब बैंक में आपके ₹100 कम होंगे। अच्छा आपने इसकी एंट्री की नहीं, ओनली का एंट्री हुई है पासबुक। बोलो बात समझ आएगी। अच्छा अब इसको मैच करेंगे, आपको दिख रहा है क्या करना है, -10 करना है। क्या करना है, माइनस। तो यहाँ लिख देंगे लेस वाले कॉलम में क्या लिखोगे, बैंक चार्ज। क्या करने, लेस करने, कितने, 10,000। तो यहाँ लिख सकते हो, आगे बस ₹100, 100 लिख दो। हाँ बस ये काम जरूर कर सकते हो तुम, हल्ला मचा सकते हो, 100 500 300, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। ये किसका सही था, हाथ उठाना जरा। ठीक है वेरी गुड, आगे हाँ बेटा, है बेटा। हाँ ये प्लस करेंगे तभी तो जीरो आएगा, किस लिए। आप मत समझाओ बेटा, मैं गुरुजी हूँ, मैं समझाऊँ, ज्ञान में ही बांटूंगा, आप तो ग्रहण करो बस। हाँ बेटा। अरे बेटा जी किस लिए, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा ऐसा दिमाग में क्यों आ रहा है, मेरे को बताओ ना, कि मैं दूर करूँ आपको। हाँ तो उसने एंट्री कर दी थी पहले, तो दोबारा थोड़ा करेगी बेटा। ये देखो 5000 इशूड,
है, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने चेक इश्यू कर दिया, उसकी एंट्री हो चुकी। हमें कोई फाइनल अकाउंट थोड़े बनाने हैं, अपने तो रिकनसाइल करके देखना है। मैं आपको चेक करवा रहा हूं कि उसने 5,000 का चेक इश्यू किया, उसके अकाउंट में -5,000 हो गए बेटा, ठीक है, इसने एंट्री की नहीं। अब हमें ये ट्रांजेक्शन मैच करके देखनी है। तो मैच करने के लिए क्या करना, आंसर फाइनल आंसर ये होता है, क्या करना पड़ेगा, +5,000 करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या आ जाएगा 0 और इधर भी क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आया +5,000 करना है। हमें रिकनसाइल करनी है। अब भी डाउट है तो बता दोबारा। तो मतलब हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, कोई फाइनल अकाउंट नहीं बने, हम सिर्फ बैलेंस को क्या कर रहे हैं, मैच। तभी तो कह रहा हूं ये कोई अकाउंट नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है जो ऐसे पेज में बनती है और बाद में डस्टबिन में चली जाती है। मैच करके देखते हैं सिर्फ। आगे बात समझिए, कोई भी डाउट हो पूछना जरूर बेटा। ये दूसरा सही है सभी का 100। अब ये देखो, इसमें देखो बेटा, पासबुक कैशबुक, बैंक ने 100 रुपये चार्ज लगा दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट में 100 रुपये कम कर दिए, ठीक है, हमने एंट्री की नहीं। अब इसको मैच करना है, तो इधर भी क्या होगा -100, तो इधर भी -100 आ जाएगा, इधर मैच होगा कि नहीं। यहाँ जब मैच हो रहा है तो वो वहां पर यहाँ मैच हो जाएगा। ये ट्रिक है बेटा एक तरीके से करने की, इसको समझ आ गई मेरी बात क्या। आगे बात आपको सर, ये एंट्री तो हो चुकी पासबुक में हमारी, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा बिल्कुल, जो पहले लिखता हूं वो तो उसने कर दी, वो लिख के इसलिए देखता हूं कि मेरे को पता लगे कि डिफरेंस कितना है, और वो डिफरेंस मैं एडजस्ट करूंगा इसके अंदर, तब मेरा मैच होगा। आगे बात समझे, दोबारा समझो। जैसे जैसे इसने 100 रुपये हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट लगा दिया बैंक ने। अब यहाँ पर बच्चा कहता है इंटरेस्ट, उसने सॉरी चार्ज लगा दिया। अब कोई बता कहता है कि बैंक में हमारा चार्ज लगा और वो +100 लिख दे, फिर मेरा मैं कुछ नहीं कर सकता। बैंक में चार्ज लगेगा आ रहे तो 100 रुपये कम होंगे या ज्यादा होंगे, तब इतना कॉमन सेंस तो आपको यूज करना पड़ेगा बेटा। कम के लिए माइनस का सिंबल यूज कर रहा हूँ, ज्यादा के लिए प्लस का सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो हमारे अकाउंट में 100 रुपये कम हो गए, ठीक है। और कोई बात है क्वेश्चन की लिखी हुई नहीं है, अब आप मैच करो। पहले जो क्वेश्चन में लिखा है ना लैंग्वेज में, वो लिख दो यहाँ, फिर मैच करना है सवाल बेटा, फिर मैच करेंगे। तो इसको तो अपने को छेड़ना है, तो ध्यान मत दो कैशबुक। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आए कि दोनों मैच हो जाए, तो यहाँ -100 कर दोगे तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो और इसका लॉजिक भी है कि पासबुक में आपने क्या कर दिया, -100 कर दिया, दोनों को मैच करना तो कैशबुक में -100 कर दो, मैच हो जाएगी। ऐसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन ऐसे आपकी गलती नहीं होगी भाई। आपने दोनों को क्या करना है, मैच करना है। पासबुक में 100 कम कर दिया ना, कैशबुक में 100 कम कर दो, मैच हो जाएंगे दोनों। तो आप इसने स्पेक्स लगा लिया, आपने मैच करना है, आप स्पेक्स लगा लो, मैच हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं, मजाक मत समझना, यही करना और करना क्या है। लेकिन उसमें ना यहां तो समझ आ रहा हूं, इसलिए लिख के कर रहा हूं कि गलती ना हो, क्लियर है। मतलब आपस में क्या करना है, मैच। मतलब एक यहाँ सरदार जी है और एक बेचारा नॉर्मल आदमी खड़ा है, कहता है इसको सरदार बनाना है, तो जो जो सरदार ने किया वो उसके कर दो, मैच हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बस मैच करना है अपने को, बात समझे। मतलब अपने को उसके बाद मैच हो जाए ना, तो इसका मतलब अपने को पता लग गया ये डिफरेंस की ये कारण है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। और फिर भी मैच ना करे, इसका मतलब कोई ना कोई कैशियर ने फ्रॉड किया है, वो पता लग जाएगा। भाई सारे डिफरेंस के कारण हमने नोट कर लिए और फिर भी आर्यन मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अकाउंटेंट कुछ फ्रॉड करके ले गया, इसलिए मैच करके देखते हैं। भाई डिफरेंस ठीक है, आप तो हर कंपनी का BRS डिफरेंस आता है, क्योंकि कुछ काम अब बैंक में तुषार कंपनी ने सैलरी बांट दी इम्प्लॉइयों को, कोई सैलरी का चेक कब लगाता है, कोई कब लगाता है, कोई कब लगाता है, लेकिन वो कहेंगे हाँ इतने के चेक मैंने इशू कर रखे, वो आए नहीं, वो आएंगे तो ठीक हो जाएगा, मैच करके। सब कुछ करने के बाद भी डिफरेंस है, इसका मतलब कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, इसलिए BRS बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, अगर सब कुछ मैच करने के बाद भी डिफरेंस आ रहा है तो किस चीज का इंडिकेशन है, फ्रॉड का इंडिकेशन है, ट्रू फॉल्स। अभी बताऊंगा इसके बाद, आई बात समझे। अरे बोलो, टेंशन मत लेना, चलो आगे। इसमें थोड़ा सा 1 या 2 दिन बड़ा आराम से, इजी बहुत है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 2,000 के, बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर। मतलब हम BRS कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर। अब सुन लो, वो एंट्री 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। अगर वो 31 दिसंबर तक नहीं हुई तो इसका मतलब वो डिफरेंस का क्या बनेगी, कारण बनेगी। आपने चेक, अब दोबारा देख लो, कैश बुक और पासबुक, बैलेंस किसका दे रखा है। क्वेश्चन में एक बार फिक्स हो जाएगा, ये नहीं छेड़ना, वो पूरे क्वेश्चन में वही चलेगी फिर बार बार। मैं तो इसलिए बताता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए आपकी। फिर पहले क्वेश्चन पढ़ते ही हिमांशु पता लग गया कैश बुक का बैलेंस है, तो पूरे क्वेश्चन में पासबुक को नहीं छेड़ना मैच करते टाइम। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। अब अपनों ने कितने का चेक डिपॉजिट कराया, 2,000 का।
ठीक है, 2,000 रुपये मैंने जमा कराया तो मेरे अकाउंट में 2,000 बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही होता है, आपको पता ही है। बोलो बेटा, देव नाखून बाद में चेक कर लेना। क्या बोला मैंने अभी? ₹2,000 का मैंने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, तो दो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, ₹2,000 आगे। अब आगे क्या लिखा है तुषार? बट नॉट क्लियर बिफोर, मतलब चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब मेरे खाते में पैसे नहीं है। तो नहीं आए तो भैया बैंक वाला एंट्री तो करेगा नहीं, बैंक वाला तो तभी एंट्री करेगा पासबुक में जब आएंगे। बोलो बात सुने, हो गया। जो क्वेश्चन ने बोला मैंने वो लिखा है बस। अब हमें क्या करना है? मैच। और हिमांशु अब बेटा इसको नहीं छेड़ना। आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। कुछ आया दिमाग में? क्या करेंगे? लेस। क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। क्या करेंगे? माइनस कितने, 2,000 था क्या? प्रतीक यही था आपका? मेरे सही होंगे पता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ₹200 क्रेडिटेड इनटू पासबुक ओनली। हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा होता है, क्वार्टरली बैंक हमें ब्याज देता है, पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। मैं, हमारा जो बैलेंस पड़ा होता है बैंक में, बैंक उस पर 4% क्या देता है? ब्याज देता है सेविंग अकाउंट पे। करंट अकाउंट में नहीं देता, किस में देता है? सेविंग, नॉलेज के लिए देता है। तो आपके 200 रुपए क्या मिले? ब्याज मिला। बैंक ने 200 रुपए ब्याज आपके अकाउंट में जमा कर दिया और एंट्री कर दी। जमा कर दिया एंट्री होगी। अब सुनना जरा ध्यान से, कैश बुक पासबुक, बैंक ने 200 रुपए आपके जमा कर दिए, इसका मतलब आपका बैलेंस 200 रुपए बढ़ गया। आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपने एंट्री की नहीं। अब मैच करने क्या करें? क्या होगा? प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना? 200। 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। ये किससे होगा? प्रैक्टिस से ही होगा। नेक्स्ट, जो करवा रहा हूं इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। नेक्स्ट, आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? कितना? 100%। मानसू आपको कोई डाउट किस दूसरे से है बेटा? हाँ, क्रेडिटेड का मतलब बैंक ने हमारे खाते, हिंदी में बोलते जमा, ठीक है, बैंक ने हमारे खाते में जमा कर दिए, तो इंग्लिश में भी बोलेंगे बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट कर दिए, ये मतलब है। ठीक है, हाँ बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, एक्चुअली क्या होता है आपको पता नहीं है, छोटे बच्चे हो, मैं बता देता हूँ। हम कई बार बैंक है ना, बैंक को अपना एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। क्या अपॉइंट कर देते हैं? एजेंट। कि हमारे बीमे की इंस्टॉलमेंट आएगी, बीमे की किस्त आएगी, वो आप पे कर देना, मेरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देना, वो कर देना, वो कर देना। आपने लगा नहीं देते आजकल? तो आजकल हाई टाइप बच्चे हैं, वो आप गूगल पे फोन पे भी लगा देते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक कट जाते हैं बिल की पेमेंट अपने अकाउंट। ऐसे बैंक में पहले जाके साइन करके देते थे तो अपने ऑटोमेटिक काम होता था। अब क्या हुआ, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए थे। क्या खरीदे हुए थे? उस पर मेरे को क्या मिला? अब हिमांशु जो मेरे को इंटरेस्ट मिला होगा वो मेरे खाते में क्या होगा बेटा? वेरी गुड, क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, और मेरे खाते से निकलेगा वो मेरे खाते में क्या होगा? डेबिट होगा। इंटरेस्ट मिला वो बैंक ने कलेक्ट किया मेरे ब्याह पे, क्योंकि मैंने बैंक को अपॉइंट किया हुआ है। एंड क्रेडिट इन टू पासबुक, और हमारे जमा कर दिए, बैंक ने कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा कर दिए। ठीक है जी, कितने रुपए? 1,000। सेम आप पहले कर चुके, वही होगा। कैश बुक और पासबुक, हमारे 1,000 रुपए ब्याज के जमा हो गए, हमें पता ही नहीं, हमने एंट्री की नहीं। हम मैच करना है, क्या करूं बोलो? ऐड करें। क्या करेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितने बेटा? अब बस ये इसका, अब सुनो इसको कैसे करना है। ये डेबिट बैलेंस था, ये जोड़ो इसमें, 10 और 5 कितना हो गया? 16, 17 और 200, 17,200। टोटल लगाया, उसमें भी आप क्यों देख रहे हो यार, कमाल हो गया। आप अपने तरीके, 16,200 हो गया तो क्या हो गया? और इसमें से ये क्या कर दो? माइनस कर दो। करो ये माइनस, 2,000 ये चले गए, 14,100, ये आंसर आ गया। अब इसके आगे पता क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। बैलेंस एज पर पासबुक। हम क्या लेके स्टार्ट किया था? हमने कैश बुक, और ये बैलेंस किसका? पासबुक।
अब पासबुक का 100% ये बैलेंस होगा। अगर समझ में मेरी बात, इसका मतलब ये कैश बुक का ये बैलेंस है और पासबुक का ये है, तो कोई गलती नहीं है, ये डिफरेंस के कारण से ये हमें मिल गए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, फ्रॉड का इंडिकेशन। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? किस किस का सही था ये पूरा क्वेश्चन? 1, 2 और 3, प्रतीक, नवीन और सक्षम। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया था। पहले तो इसको रिद्धि समझ में आ गया बेटा? हिमांशु, हिमांशु समझ आ गया बेटा? हिमांशु मेरा बड़ा वो फेवरेट है, इसलिए हिमांशु ज्यादा बड़ा है नाम आएगा। देव आगे समझ, तुषार भाई ठीक है। आर्यन, किसी को इसमें कोई डाउट हो, कंफ्यूजन होती हो किसी चीज को लेके, वो बताओ प्लीज। है क्या किसी को डाउट? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करंट अकाउंट बैंक में ही होता है बेटा। हाँ, सेविंग अकाउंट से बैंक में जमा करा। बेटा बात नहीं करनी प्लीज, इसका डाउट सुनो पहले, मैं आंसर पूछूंगा आपसे। क्या बोला इसने बता, पहले उसकी फोटो खींचने दे। क्या बोल रहा है ये? सुन बेट ध्यान से, एक्स्ट्रा क्लास लगा ली तूने। हाँ बेटा। हम्म, हम्म। बोलो बोलो। अब शुरू में बता देता हूँ जो आप पूछ रहे हो। सेविंग अकाउंट था आपका, एक आपका करंट अकाउंट था। करंट अकाउंट बिजनेस का होता है, सेविंग अकाउंट पर्सनल होता है। ये बच्चा कह रहा है कि सेविंग अकाउंट से हमने 10,000 रुपए निकाल के करंट अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि हमारा बैलेंस कम पड़ा था, कोई चेक चुक लगना होगा, बैलेंस था नहीं तो बैलेंस बनाना था अपने को, हमने 10,000 डाल दिए। बिल्कुल सही है। अब क्या है, अगर आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, ठीक है, तो आप बैंक सेविंग की तो पर्सनल आप करो। नहीं 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 नहीं, अब यही तो गलती कर रहे हो आप, मतलब पर्सनल अकाउंट को तो कैश बुक का मान रहे हो, और जो करंट अकाउंट है वो किसका अकाउंट, वो भी तो आपका अकाउंट है। और आपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में डाला, तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गया, तो कैश अकाउंट की तो कोई बात ही नहीं होगी। अगर ये एंट्री करना चाहे ना, तो मान लो आपका सेविंग था एसबीआई में और करंट अकाउंट था एचडीएफसी में, प्रैक्टिकल में ऐसे होता है, तो एंट्री पता है क्या होगी बेटा? हम करेंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट, एचडीएफसी का लेजर बना के रखूंगा, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा, एसबीआई बैंक। मतलब एसबीआई में मेरा बैंक 10,000 क्या हो गया, कम, और करंट में मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। ये आपने एसबीआई वाले अपनी पासबुक में कर देगा और एचडीएफसी वाले अपने पास कर देगा, मैच करेगा। अब आपका डाउट क्या है वो बताओ मेरे को। सेविंग बैंक से अपने बैलेंस उस बैंक का उठाएंगे जो आपने बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हो। आप दोनों कर रहे हो तो दोनों का इकट्ठा लेके अलग अलग करेंगे। बेटा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है ना, अब बात को समझो। आप कह रहे हो एक बैंक से दूसरे बैंक में गया, एक बैंक से दूसरे बैंक में गया, अब ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, सही है, उसने अपनी एंट्री कर दी, उसने अपनी एंट्री कर दी है। हाँ तभी तो कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, सही है बिल्कुल, यही तो जवाब दे रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं। अरे ये क्वेश्चन ही, अरे ये सुनो बेटा, ये सिर्फ ये कह रहा है बच्चा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो पहले तो ये क्लियर करना। पहली बात तो पूरी बुक में ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चा पूछ रहा है मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो सबसे पहले ये कंफर्म करो कि दोनों बैंक अकाउंट बिजनेस के ही हैं क्या। हो सकता है कोई आपका पर्सनल हो बेटा। अब मेरे आज की डेट में